नाजरीन, बुड्ढा तो बिल्कुल ही सठिया गया है। अपनी बहू को घर में ही हब्से बेजा में रख लिया। इस एपिसोड में तो आयरा बेचारी के लिए बहुत दुख महसूस हो रहा था। और नाजरीन, इस ड्रामे की अजीब ही बात है, एक एपिसोड में आपको एक बंदे पे गुस्सा आ रहा होता है, अगली एपिसोड में उसी पे तरस आ रहा होता है। ना तो किसी को मुकम्मल तौर पे डॉन बना रहे हैं और ना ही मुकम्मल तौर पे अच्छा दिखा रहे हैं। हकीकत में तो इस ड्रामे में स्वाय आयरा की भाभी और मुबशरा के वालिद के सब करैक्टर कहीं ना कहीं पे गलत हैं और मैं का शिकार हैं। नाजरीन, इस एपिसोड को तो खाम खा इतना लंबा खींचा। दो लफ्जी बात थी, आयरा बंद थी और मुबशरा उधर मौजे मार रही थी। मुबशरा पूरी तरह से पूरी कोशिशें कर रही है जैद पे डोरे डालने की। उसे पता है कि यही टाइम है, यहाँ पे आयरा उसके आसपास नहीं है तो मेरे लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त है। तो वो पूरी भरपूर कोशिश कर रही है कि जैद को किसी न किसी तरह अपने चक्कर में गिरफ्तार करे। और नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता जैद पे असर हो भी रहा है। और जैसा कि आप जो केमिस्ट्री उन दोनों की देखना चाहते थे, इस एपिसोड में थोड़ी सी नजर भी आई। और हर ड्रामे के लिए ये केमिस्ट्री बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद है। खास तौर पे मुबशरा के वो डायलॉग बहुत अच्छे थे और आयजा खान की एक्टिंग का स्टाइल भी बहुत जबरदस्त था। नाजरीन, इस वीडियो के एंड में हम तमाम एक्टर्स को उनकी एक्टिंग के मार्क्स देंगे। आइंदा से हम हर वीडियो के एंड में एक्टर्स को मार्क्स देंगे और आपकी भी जो राय हो वो आप कमेंट्स में बताइएगा। आपने जैसा कि इस एपिसोड में देखा कि आयरा को आसिफ साहब ने कमरे में बंद कर दिया है, उसका मोबाइल भी वो छीन चुके हैं। असल में वो ये सब कुछ मुबशरा को खुली छुट्टी देने के लिए कर रहे हैं ताकि वो किसी न किसी तरह उनके बेटे को अपने चक्कर में फंसा ले और आयरा को उससे राब्ता ना रहे। दूसरी तरफ वो आयरा को भी सबक सिखाना चाहते हैं। नाजरीन, अगर थोड़ा सा गहराई से सोचा जाए पिछली एपिसोड्स को मद्देनजर रखते हुए, तो जो आसिफ साहब ने आयरा के साथ किया और जो आयरा ने किया, तो आप खुद ही कमेंट्स में बताइएगा कि किसकी ज्यादा गलती थी। आयरा ने जो किया वो आसिफ के करतूतों के आगे तो कुछ भी नहीं था। इस एपिसोड की सबसे बुरी बात ये लगी कि एक तरफ बेचारी आयरा तड़प रही है, चीख रही है और दूसरी तरफ जैद और मुबशरा मौजे मार रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और नाजरीन, एक बात है, आसिफ साहब जो भी करें, जितना भी बुरा करें, राइटर ने पूरी कोशिश की है उनको डॉन बनाने की, लेकिन जो कुछ हुआ है वो उसके बिल्कुल बरक्स हुआ। और आप सब भी जानते हो, लोगों को आसिफ साहब से नफरत नहीं बल्कि आसिफ साहब से मोहब्बत हो गई है। उनकी शानदार पर्सनैलिटी और एक्टिंग का अंदाज वो तो छा गए हैं ड्रामे पे और आसिफ साहब ही मेन हीरो लग रहे हैं। जैद तो बस साइड हीरो का रोल अदा कर रहा है। और इस एपिसोड में उसके डायलॉग क्या थे, 3-4 दफा तो मुबशरा को थैंक्स बोल दिया और हर दूसरी एपिसोड में वो यही बोलता है, मुबशरा थैंक यू, मुबशरा थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा आयरा से बात करा दें। बस ये 2 डायलॉग ही तो थे जैद के। इस ड्रामे में वहाज अली के साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। उन्हें काम बहुत कम दिया गया है, जितनी कि उनकी बड़ी शख्सियत थी और जितना एक्टिंग का स्किल था उनके अंदर, उस हिसाब से उन्हें काम ही नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ आप देखोगे रेयान को, जो कि 20-25 एपिसोड्स तक सोया रहा, उसका बिल्कुल यूजलेस कैरेक्टर था। अचानक से उसको उठा के बीच में इम्पोर्टेंट रोल दे दिया। नाजरीन, इस ड्रामे की स्टोरी को बहुत ही गंदा कर दिया गया है। एक तरफ तो सुसर जिसने अपनी बहू को कमरे में बंद किया हुआ अपने ही घर में, वो एक लाचार बेचारी लड़की पे डॉन बनने की कोशिशें कर रहा है जिसका शौहर उससे दूर है। बंदा मुकाबला अपने बराबर के लोगों से करे तो अच्छा है, भला एक कमजोर लड़की पे अपनी ताकत दिखाकर आसिफ साहब की कौन सी पावर शो हो जाएगी। और नाजरीन, आगे चल के हम बताएंगे कि आसिफ साहब अगली एपिसोड में फैसला क्या लेंगे। क्या वो रेयान पे यकीन करेंगे या आयरा पे? पहले हम पूरा वाकया बताते हैं। जैसा कि आयरा को कमरे में बंद कर दिया जाता है, शायद 2-3 दिन गुजर जाते हैं और रेयान चूंकि पहले भी देख गया होता है कि आयरा कमरे में बंद है, तो वो सोचता है क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। वो बेचारी तो पहले ही कमरे में बंद है और उसको पता ही होता है कि इस वक्त आसिफ साहब यकीनन ऑफिस में होंगे और वो जानता है कि जैद तो है ही नहीं घर में, आयरा अकेली होगी और मुलाजमीन होंगे। वो चूंकि घर का दामाद है तो मुलाजमीन तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाते हुए घर में आ पहुंचता है। यकीनन उसकी नीयत बहुत ही बुरी होती है, लेकिन नाजरीन, इसी दौरान आप देखोगे कि जब वो आयरा के कमरे की तरफ जा रहा होगा तो आसिफ साहब के मुलाजमीन उनको ऑफिस में फोन कर देंगे कि रेयान यहाँ पे आया हुआ है और वो आयरा बीबी के कमरे की तरफ गया है। तो आसिफ
صاحب فوراً ہی گھر کی طرف آئیں گے۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ ریان آئرہ کے کمرے کا دروازہ کھولے گا۔ آئرہ تو پہلے ہی بےتاب ہوتی ہے، وہ باہر نکلنے کے لیے بے چین ہوگی تو ریان اس سے بدتمیزی کرے گا۔ ان دونوں کی ہاتھا پائی جاری ہوگی کہ اوپر سے آصف صاحب آ جائیں گے تو ریان بہانے بازی کرے گا کہ ایک تو میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے، اور اوپر سے تم میرے پہ الزام لگا رہی ہو کہ میں تم سے بدتمیزی کر رہا ہوں، زور زبردستی کر رہا ہوں۔ تو آئرہ بولے گی کہ آج میں تمہارا چہرہ سب کے سامنے لاؤں گی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ آصف صاحب کیا فیصلہ لیں گے؟ کیا وہ آئرہ پہ یقین کریں گے یا ریان پہ؟ تو یقیناً وہ یہاں پہ آئرہ پہ یقین کریں گے اور ریان کو بہت ہی غصے سے کہیں گے کہ تم یہاں سے جاؤ۔ اس پل جب وہ آئرہ پہ یقین کریں گے تو آئرہ ان سے کہے گی کہ سوری آصف انکل، میں نے آپ کے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی۔ تو آصف صاحب کہیں گے کہ میری اس بات کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تم اگر اپنی بہتری چاہتی ہو تو یہاں سے چلی جاؤ اپنی بھابھی کے گھر۔ میرے خیال میں تم نے اتنے دنوں میں کافی زیادہ سبق سیکھ لیا ہے۔ تم خود زید کو فون کر کے بولنا کہ تمہیں ڈیورس دے دے اور پھر کبھی زید کی زندگی میں پلٹ کے مت آنا۔ اس کے بدلے میں تم جو چاہو، جتنے مرضی پیسے ڈیمانڈ کرو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ اسی سسپینس پہ ختم کریں گے کہ کیا آئرہ ان کی آفر کو قبول کر لے گی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہم ایکٹرز کو ان کی ایکٹنگ کے مارکس دیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈرامے کے ہیرو کی۔ میں زید کی بات نہیں کر رہی بلکہ آصف صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ تو آصف صاحب کے فیس ایکسپریشن تو بہت ہی کمال کے ہوتے ہیں اور ان کی جو ڈائیلاگ ڈیلیوری اور ان کی وائس ہے نا، وہ بہت ہی میجیکل ہے۔ تو اس لیے ہم آصف صاحب کو دیتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر۔ اور ناظرین، بے شک عائزہ خان کی ایکٹنگ اچھی تھی لیکن عزیکا نے بھی اس ایپیسوڈ میں کمال کیا، خاص طور پہ جب وہ ونڈو میں سے اشارے کر رہی تھی باہر سے بلانے کے لیے پاگلوں کی طرح، تو وہاں پہ اس کی ایکٹنگ اچھی تھی۔ تو اس لیے اس ایپیسوڈ میں آئرہ کو اس کی ایکٹنگ کے مارکس ہم دیں گے 10 میں سے 6۔ اور اب ہم بات کریں گے میں ڈرامے کی کوئین مبشرہ۔ مبشرہ کی ایکٹنگ تو کمال تھی بھائی، خاص طور پہ جب وہ زید کی آنکھوں میں دیکھ کے ڈائیلاگ بول رہی ہوتی ہے نا، تو وہاں پہ اس کے ایکسپریشن بہت ہی لاجواب تھے۔ تو مبشرہ کے مارکس ہوئے اس ایپیسوڈ میں 10 میں سے 9۔ اور ناظرین، زید کا کریکٹر تو بس یوز لیس سا کریکٹر ہے، سائیڈ ہیرو ہے وہ، لیکن پھر بھی وہاج علی بہت اچھا ایکٹر ہے لیکن اس کو یوز ہی نہیں کیا گیا اس ڈرامے میں۔ جتنا بھی اس کو رول ملا، جتنے بھی ڈائیلاگ تھے، اس نے بیسٹ کیا۔ تو اس کے کریکٹر کے حساب سے چونکہ اس ایپیسوڈ میں اس کا کام بہت زیادہ کم تھا تو اس لیے اسے دیں گے 10 میں سے 5 نمبر۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔